बिस चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अच्छा जी, देखिए बेटा, ये हमारे पास एक सवाल है कि अनिल इज अ ट्रेडर। द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर्ड ऑन 31st December 2020 डिड नॉट एग्री। द डेबिट एक्सीडेड द क्रेडिट बाय 5140। दोबारा सुन लीजिएगा। पेपर में जो एरर के सवाल होते हैं ये बहुत वाइडली आते हैं। वाइडली से मुराद ये, एक मिनट कीजिएगा, मैं इसको सही कर दूं। पेपर में जो एरर के सवाल होते हैं वो वाइडली टेस्ट होते हैं। वाइडली से मुराद रिपीट होते हैं हर साल। तो एरर के टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि अनिल एक ट्रेडर था, उसका जो टोटल था ट्रायल बैलेंस का, वो एग्री नहीं हो पा रहा था। मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल नहीं थी। और वो ये कह रहा है सवाल के अंदर, जो डेबिट साइड थी वो एक्सीड करी थी क्रेडिट साइड से बाय 5140। ठीक है, अच्छा इसको भी इग्नोर कर दें। सवाल क्या है? वो सवाल में ये कह रहा है कि जनरल एंट्रीज करें इसकी। ये जो हमारे एरर्स हुए हैं, ये जो हमारे एरर हुए हैं, ये सारे एरर हुए हैं, इनकी जनरल एंट्रीज करें। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग ट्राई करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक बार आप लोग ट्राई करें। भले आप लोग ले लें 5 मिनट ले लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, जब तक मैं कॉल अटेंड कर लूँ। ठीक है, कि इसके आंसर देख लेते हैं। द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 7100। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। ओके बेटा, कह रहा है कि द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 7100। अच्छा, इसका मतलब जरा समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास कभी कभार क्या होता है, हम सेल्स के अकाउंट का टोटल करते हैं, और वो जो भी हमारे पास आंसर आता है सेल्स का, वो जाके हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में जाके लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमने सेल्स अकाउंट बनाया था और उसका टोटल किया था, मतलब उसका बैलेंस फाइंड किया था कितना बनता है। तो हमने उसका बैलेंस क्या कर दिया, 7100 से हमने उसका बैलेंस कम कर दिया। ठीक है, सिर्फ सेल्स का। ये जो भी एरर होते हैं ना, अंडर कास्ट एरर, कि किसी अकाउंट को मैंने अंडर कास्ट कर दिया या किसी अकाउंट को मैंने ओवर कास्ट कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ एक ही अकाउंट में जाके मसला किया। अगर वो किसी अकाउंट की बात करें, एंट्री की बात नहीं करें, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट को क्या किया है, रिड्यूस किया है। हमने अपनी सेल्स को क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं उसके अंदर, चैट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, भले आप वॉइस यूज नहीं करें, मुझे चैट के अंदर बता सकते हैं कि इसकी करेक्शन कैसे होगी। अगर हमने सेल्स को रिड्यूस कर दिया है, हमने सेल्स को अंडरकास्ट किया, अंडरकास्ट से मुराद रिड्यूस कर दिया है। तो अगर हमने सेल्स को रिड्यूस कर दिया है, हे अल्लाह, इतनी कॉल्स आ रही है, 1 मिनट कीजिएगा बेटा, कॉल्स बहुत आ रही है, मुझे हिदायत दे। अच्छा जी, तो यहाँ ये कह रहा है कि सेल्स अकाउंट हमने क्या कर दिया, अंडरकास्ट कर दिया, सॉरी। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, 1 मिनट कीजिएगा। आप लोगों ने कहा है हम सेल्स सेल्स को अगर हमने अंडरकास्ट किया तो रोमान लिखा है हम क्रेडिट करेंगे, दीपिका सही बेटा, सही बेटा। हम ऐसे ही करेंगे बेटा, हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सही बेटा। आप लोग सही फरमा रहे हैं। हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे 7100 से। अच्छा, ये जो एरर होते हैं वन साइडेड एरर होते हैं। तो जाहिर है जब भी किसी एरर की एंट्री करनी है, डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है। तो अगर आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, एक सवाल पैदा होता है, सर डेबिट किसको करें? तो एरर हुआ ही वन साइड पे है, एरर हुआ ही वन साइड पे है। तो इसमें हम डेबिट किसको करते हैं? जब इस तरह का मसला हो कि वन साइडेड एरर हो, तो फिर डेबिट या क्रेडिट जिसको भी करना हो, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सस्पेंस लिखते हैं। ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। ये तब बनाया जाता है जब आपकी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होती। और ट्रायल बैलेंस इसीलिए नहीं एग्री होती कि कुछ वन साइडेड एरर होते हैं जिसकी वजह से एग्री नहीं होती। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट साइड से ट्रायल बैलेंस की बाय 5140। तो इसका मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा। तो इस तरह के जो एरर होंगे वो कहाँ जाएंगे, सस्पेंस में जाएंगे। चलिए जी, दूसरा पढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑफ 520। सेल्स इनकम होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। वो कह रहा है सेल्स रिटर्न ऑफ 520 हैज बीन पोस्टेड एज अ क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। बेसिकली हमारी जो सेल्स रिटर्न होती है ना, हम आपने पढ़ा होगा, हम सेल्स रिटर्न जनरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल्स रिटर्न जनरल बनाते हैं। और महीने के आखिर में फिर हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न का टोटल करते हैं, और वो जाके सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड पे जाके लिखते हैं। इसको कहते हैं पोस्टिंग। तो वो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो सेल्स रिटर्न थी 520 की, ये सेल्स रिटर्न क्या है हमारे लिए, सेल्स अगर इनकम है तो ये क्या है, एक्सपेंस है। तो वो कह रहा है 520 हमारा जो एक्सपेंस था, वो हमने जाके क्रेडिट कर दिया। बेटा ये पॉइंट नोट करना, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, वो हमने जाके क्रेडिट कर दिया किसमें,
परचेजेस अकाउंट में। द करेक्ट एंट्री हैज बीन मेड इन द कस्टमर अकाउंट, हमने कस्टमर के अकाउंट में करेक्ट एंट्री की है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर में क्या होता है, हमने एक इफेक्ट जो होता है वो करेक्ट किया होता है, दूसरा इम्पैक्ट जो होता है हमने गलत डाला होता है। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अगर आपने एक इम्पैक्ट सही किया है, दूसरा इम्पैक्ट गलत डाला है, तो ये भी वन साइडेड एरर है, इसमें भी सस्पेंस आएगा। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए आप इस चीज पे गौर करें, इस लाइन पे गौर करें, बाकी सब भूल जाएं। ये वाली लाइन जो है, जो मैंने भी हाईलाइट की, कि सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस था। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ये हमने जाके क्रेडिट किया है परचेजेस के अकाउंट में, एक गलत अकाउंट में जाके ये क्रेडिट किया है। जी बेटा, रोमान क्या लिख रही है, सेल्स रिटर्न 520 से डेबिट होगा और परचेज भी डेबिट होगा। दीपिका, हाँ जी बेटा सही कह रही है। देखिए, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया ही नहीं ना हमने, तो सेल्स रिटर्न को तो हमने डेबिट किया ही नहीं, तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। शाबाश बेटा, 520 से, ठीक है। ये तो हमने डेबिट किया ही नहीं, तो इसको तो करना ही करना है। दूसरा, परचेजेस के अकाउंट को हमने खामखा क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो हम, अगर हमने कोई रॉन्ग एंट्री की है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने का तरीका ये होता है, अगर आपने क्रेडिट किया था, आप ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम परचेजेस को कर देंगे डेबिट, कितने से, 520 से। सर, डेबिट तो हो गए, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, लेकिन एंट्री कंप्लीट तब होती है जब कोई चीज क्रेडिट करें। तो ये बताएं, क्रेडिट क्या करें। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, हम क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस को करेंगे। जो वन साइडेड एरर होते हैं, उसमें हमारे पास सस्पेंस आ जाता है, और 520 कितना हो जाएगा, 1040। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, आप सही बता रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब कह रहा है, अच्छा कि एंट्रीज कैसे करते हैं, इसने इस तरह आपको इस तरह बना के दिया होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ हम नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर डेबिट साइड में अमाउंट लिखते हैं, यहाँ दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं, और फिर क्रेडिट है। भले आप अकाउंट इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पहला अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट, लेकिन अमाउंट ख्याल करना है, सही लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, और चाहे तो एरर नंबर भी लिखा करें। एरर नंबर से क्या मुराद है, जैसे कि एरर 1 है, एरर 2 है, एरर 3 है, 4, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। बैंक चार्जेस ऑफ 30, बैंक चार्जेस ऑफ 320 हैज बीन करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक। करेक्ट इंटर का मतलब क्या है, कि भाई इस कैश बुक में तो ये करेक्ट इंटर हो गए, ठीक है। वैसे बैंक चार्जेस में क्या होता है, ये हमारी बैंक की एक पेमेंट होती है। बैंक चार्जेस क्या है, एक बैंक की तरफ से एक पेमेंट है, जो डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। और बाय द वे, ये क्या है, हमारे पास एक्सपेंस है। नॉर्मली इसकी एंट्री ये होती है, बैंक चार्जेस की मैं बता देता हूँ। बैंक चार्जेस हमारे पास एक्सपेंस है, तो हम इसको कर देते हैं डेबिट, ठीक है। और जो हमारा बैंक अकाउंट है, जाहिर है ये एक्सपेंस होगा, तो ये कहीं ना कहीं से पे होगा, तो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली माइनस हो जाता है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। अब सारा सवाल को पढ़ते हैं, कि बैंक चार्जेस ऑफ 320 हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या मतलब है, कि कैश बुक में क्या आता है, कैश और बैंक आता है। तो वो कह रहा है बैंक को तो हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये एक पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑटोमेटिक पेमेंट होती है, तो ये ऑलरेडी हमारे अकाउंट से माइनस हो चुकी है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर चुके हैं। ये एस्पेक्ट तो बिल्कुल सही है। बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बैंक चार्जेस अकाउंट, लेकिन हमने क्या किया है, बैंक चार्जेस में जाके कुछ भी नहीं किया। बैंक चार्जेस क्या होने थे सर, डेबिट होने थे। ये भी वन साइडेड एरर है। क्यों वन साइडेड एरर है, क्योंकि इसको तो आपने क्रेडिट कर दिया है, इसमें तो कोई मसला नहीं, इसको नहीं किया डेबिट आपने। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताएं। जी गाइस, जल्दी बताएं, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे। शाबाश बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैंक चार्जेस को करेंगे डेबिट, कितने से, 320 से। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्योंकि क्रेडिट तो बैंक से ही हुआ हुआ था, अब क्या करें, एक एस्पेक्ट तो सही था। तो ये पहले ही बता चुका हूँ, जो वन साइडेड एरर होते हैं, मतलब एक इम्पैक्ट आपने करेक्ट किया है, दूसरा इम्पैक्ट नहीं लिखा आपने, सस्पेंस। शाबाश बेटा, सस्पेंस, सही बता रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट होगा। देखिए, ये पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, और ये पूरा 2 मार्क्स का है। ये जो आपकी जब एंट्री की ना, बैंक चार्जेस डेबिट 320, सस्पेंस क्रिएट बाय 320, आपके एरर माशाल्लाह काफी अच्छे हैं, काफी चीजें हम बता रहे हैं। अच्छा जी, ये आखिरी डिस्कस करें जरा। A check refund of 600 for insurance overpaid has been entered on the wrong side of the bank account and no entry has been made in the insurance account. इसको समझ लेते हैं। एक तो इंश्योरेंस के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की हमने, ठीक है। दूसरे कह रहे एक चेक रिफंड था। चेक रिफंड में क्या होता है, पैसे आते हैं आपके पास, जरा समझ लें। हमने इंश्योरेंस ज्यादा पे की थी,
हमने इंश्योरेंस ज्यादा पे की थी, तो जाहिर है जिससे हम इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं वो हमें पैसे वापस करेगा। तो उसने क्या किया, हमें 600 रुपये वापस किए। जब उसने 600 रुपये वापस किए तो होना ये चाहिए था, जब उसने 600 रुपये मुझे वापस किए तो मुझे बैंक को क्या करना था, डेबिट करना था, पहली बात। ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं मेरे पास, चेक रिफंड हो रहा है, आप चेक पे नहीं कर रहे हैं। ओवर पे किया था आपने, ज्यादा पे किया तो उसकी वापसी हो रही है। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इंश्योरेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि आपने एक एक्सपेंस गलती से ज्यादा पे कर दिया था, हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं था। तो जाहिर है आपको वापस, ये बिल्कुल ऐसे है आपने ट्यूशन की फीस पे की, 500 ज्यादा दे दिए, तो टीचर क्या करेगा, 500 आपको वापस करेगा। तो ये एंट्री थी। तो इस सवाल के अंदर वो कह रहा है ये तो हमने क्रेडिट किया ही नहीं इंश्योरेंस को, तो ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं क्रेडिट किया, मतलब इसको क्रेडिट करना होगा। दूसरा, बैंक को करना था डेबिट, हम बैंक को क्रेडिट करके आ गए। बताएं इसका क्या करेंगे। कोई कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बस आप फिर कल, बस ये जमा और शेयर बस कल मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, जमा बस। हाँ ठीक है ना, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है बस, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा सवाल है। अच्छा जी बेटा बताएं। रोमान बेटा, बैंक डेबिट होगा। दीपिका, बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा सुने मेरी बात, पहले तो मुझे इंश्योरेंस का बताएं कि इंश्योरेंस का क्या करना है। जी बेटा, पहले तो इंश्योरेंस का बताएं, क्योंकि इंश्योरेंस को तो उसने क्रेडिट किया ही नहीं। ये बहुत प्यारी एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है, मतलब इंश्योरेंस को क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताएं, रोमान बेटा आप भी बताएं। हाँ शाबाश बेटा। तो हम इंश्योरेंस को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। पहले तो काम ये करेंगे, इंश्योरेंस को करेंगे क्रेडिट बाय 600। दूसरी बात, जो बैंक है हमारे पास, बैंक जो है वो डेबिट होना था, ठीक है, डेबिट होना था। हमने रॉन्ग साइड पे एंट्री की, एंट्री तो की है, हैज बीन एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब क्या है, बैंक को बढ़ाना था, हम क्या करके आ गए, बैंक को क्रेडिट करके आ गए, बैंक को डिक्रीज करके आ गए, मतलब महा गलती कर दी। चलो बैंक में नहीं लिखते कोई मसला नहीं था, हम डेबिट कर देते, आप उल्टा बैंक को डिक्रीज करके आ गए, बैंक को रिड्यूस करके आ गए। जी बेटा बताएं क्या करें इसको। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। बैंक को करेंगे डेबिट ही, क्योंकि इंक्रीज करना था, तो बैंक को हम डेबिट ही करेंगे। लेकिन डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 1200 से करेंगे। अब अगली बात मेरी सुनिएगा, जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बैंक डेबिट हो गया बाय 1200, इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया 600। रूल ये होता है हमारे पास डबल एंट्री का कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होता है। अगर आप ये देखें, बैंक डेबिट हो रहा है 1200 से और ये क्रेडिट हो रहा है 600 से, क्या दोनों का टोटल बराबर है, नो सर। तो अब क्या करें, जो डिफरेंस उसको कहाँ लेके जाएं, टोटल बराबर होना चाहिए ना, ये 1200 आ रहा है, ये 1200 नहीं आ रहा। हाँ शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। जो भी मसाइल होंगे वो कहाँ डील करेंगे, सस्पेंस में डील करेंगे। तो हम 600 लिखेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्रीज याद रखिएगा, हमने ये वाली एक एंट्री की है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा, तो एक ये एंट्री की है हमने। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये तकरीबन कितने मार्क्स का था, 12 मार्क्स का सवाल था। और मैं समझता हूँ ये 12 मार्क्स का सवाल आप सब लोगों ने जो है सही किया है, बिल्कुल सही बताया है। तो ये फुल 12 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा 12 मार्क्स में क्या होता है, 12 मार्क्स में एग्जामिनर जो है ना ये भी चेक करता है, आपका अमाउंट भी चेक करता है, और आपकी ये डिस्क्रिप्शन भी चेक करता है। मतलब अगर आपने ये लिखा 1200 और इसके आगे लिख दिया कैश बुक, तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, बैंक का मार्क्स नहीं मिलेगा फिर आपको, बल्कि हो सकता है इस पूरे के मार्क्स नहीं मिले। तो ये ख्याल कीजिएगा जब भी डेबिट एंड क्रेडिट करें, इस वर्कशीट की मैं आंसर भेजूंगा, कोशिश करें अकाउंट का नाम भी प्रॉपर हो आपका। आपने इंश्योरेंस रिफंड लिख दिया या इंश्योरेंस ओवरपेड लिख दिया तो भी मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि अमाउंट भी सही हो हमारा, और ये जो हम जिस साइड लिख रहे होते हैं ये भी चीज सही हो, और उसके बाद जो है क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सस्पेंस अकाउंट का इसने डिफरेंस पुट किया है 5140 क्रेडिट साइड पे। ये कितने मार्क्स का सवाल है, 6 मार्क्स का है। अच्छा इसको कैसे करते हैं, ये बड़ा आसान है।
इसके लिए एंट्रीज सामने होनी चाहिए, ठीक है। एंट्रीज सामने होंगी तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, अगर सवाल में डिफरेंस दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। तो इस सवाल में डिफरेंस ये रहा दिया हुआ है, देख लें 5140, और कह रहा है डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी। डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है ना। हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो सस्पेंस उस तरफ आता है ट्रायल बैलेंस में जो साइड कम होती है। सस्पेंस का अमाउंट हम उस साइड लिखते हैं जो साइड कम होती है। तो हम लिखेंगे 5140, और यहाँ लिख देंगे डिफरेंस इन, इसके आगे बैलेंस बीडी नहीं लिखना बेटा, ये ख्याल कीजिएगा, ये बैलेंस बीडी नहीं होता। बैलेंस बीडी उसको कहते हैं जो पहले से सीडी बना हो, तो ये बैलेंस बीडी नहीं कहलाता। अच्छा, अब क्या करेंगे। अब फोर सपोज ये वाली एंट्री है, कौन सी वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री है। अब इसमें सस्पेंस क्या हुआ था बेटा, क्रेडिट हुआ था। तो हम सस्पेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ये क्यों क्रेडिट हुआ है, बैंक की वजह से हुआ है। क्योंकि बैंक का जो अमाउंट था वो 1200 था। 600 तो इंश्योरेंस के साथ एडजस्ट हो गया, बाकी 600 किसके साथ एडजस्ट होगा, बैंक के साथ एडजस्ट हो जाएगा, सस्पेंस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम 600 लिखेंगे और इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अब आ जाए, दूसरी एंट्री आपने ये वाली की है, इसमें आप देख लें, इसमें सस्पेंस क्या हुआ है सर, इसमें सस्पेंस क्रेडिट हुआ है। हम सस्पेंस क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट ही करेंगे, और इसके रेफरेंस में लिखेंगे बैंक चार्जेस। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, ये थी हमारी फोर्थ एंट्री, और ये थी हमारी थर्ड एंट्री। अब हम आते हैं सेकंड एंट्री की तरफ आते हैं। सेकंड एंट्री ये वाली थी। अब इसमें हम देख लें इसमें क्या सीन है। इसमें सस्पेंस आपने क्रेडिट किया 1040 से, तो आप चाहें तो 1040 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको दोनों अकाउंट के नाम स्लैश करके लिखने होंगे। मतलब आपने इस तरह करना होगा, सेल्स रिटर्न भी लिखना होगा, और उसके आगे परचेजेस भी लिखना हुआ होगा। क्योंकि बेसिकली दो अकाउंट थे ना, इन दोनों को हमने डेबिट किया, तो क्रेडिट किसको करें, हमने सस्पेंस को किया था। तो डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। जब मैं 1040 लिखूंगा तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं, सेल्स रिटर्न या परचेजेस। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप तो या तो ब्रेक करके लिखें, 520 लिखें, इसके आगे लिखें सेल्स रिटर्न, फिर 520 लिखें, इसके आगे लिख दें परचेसेस, या फिर आप टोटल लिख दें और स्लैश करके दोनों अकाउंट के नाम लिख दें। ठीक सर, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सबसे पहला एरर है जिसमें सस्पेंस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो मैं जाके अब डेबिट कर दूंगा सस्पेंस को 7100 से, और उसके आगे लिख दूंगा सेल्स। अब आखिर में हम क्या करते हैं, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो मुझे बता सकते हैं हमारे इस साइड का टोटल कितना है। 7100 ही है, शाबाश बेटा। 7100 है। दोनों साइड हमारी क्या है बेटा, बराबर है। दोनों साइड हमारी क्या है बेटा, इक्वल है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो सस्पेंस भी हो गया, और उसके अलावा जो है नजमस्ते में जोड़े बता खाली था। सस्पेंस भी हो गया और हमारा ये भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं नेम टू टाइप ऑफ एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। बेसिकली आपने वो 6 एरर शुरू में पढ़े होंगे ना सर, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जी जी, अकाउंट क्लोज हो जाता है, फिर कोई बैलेंस नहीं आता। अगर दोनों साइड का टोटल जब सेम होता है ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं लिखते, बैलेंस शीट लिखते ही नहीं, फिर एज एज छोड़ देते हैं। वैसे कभी कभार क्या होता है, सस्पेंस में क्या होता है, अगर आपने ये डिफरेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है पहले से, दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर फिर बैलेंस आ रहा है तो फिर उसके आगे हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, एंड देन बैलेंस बीडी लिखते हैं, अगर बैलेंस आ रहा है। अगर सवाल में क्या नाम है, उसने बोला है कि भाई क्या नाम है, ये बैलेंस अगर नहीं दिया, ये साल के जो शुरू वाला बैलेंस है ये उसने नहीं दिया, ओपनिंग बैलेंस इस सवाल में नहीं दिया, तो फिर हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसके आगे लिखते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। दोबारा सुनने, अगर सवाल में ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आपको सवाल में दिया हुआ है, तो फिर तो अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, दोनों साइड का टोटल करके क्लोज हो जाना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होता तो आप बैलेंस सीधी लिख देना, जो भी अमाउंट है। ठीक है, दूसरी बात, अगर सवाल में ये फिगर आपको नहीं दी हुई, ओपनिंग फिगर आपको नहीं दी हुई, सवाल के शुरू में ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट था, कोई ओपनिंग फिगर नहीं दी हुई, तो फिर ये होता है कि हम ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस में सारी इंट्रीज करते हैं, और दोनों साइड का टोटल करके जो आंसर आता है उसके आगे लिखते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मतलब वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा जी, वो कह रहा है
नेम टू टाइप ऑफ एरर डेट नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। तो आपने शुरू में एरर पढ़े होंगे, 6 के करीब एरर पढ़े होंगे जो हमारे यानी नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले एरर होते हैं। आपने पढ़ा होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा एरर ऑफ कमीशन, आपने पढ़ा होगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री। ये सारे किस में आते हैं? ये इसी में आते हैं। तो खाली इनके नाम लिखने हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आगे ये सवाल है, इसकी जर्नल एंट्रीज करने हैं। तो मैं चाहूंगा ये एक बार आप जरा खुद कर लें, ये चारों आप खुद कर लें। मैं आपको एक टाइम दे देता हूँ, अराउंड कितने, 10 मिनट का टाइम दे देता हूँ। ये सारे खुद कर लें और मुझे इसके आंसर मुझे अलग से भेजें, यानी एवरीवन नहीं करें, सिर्फ मुझे भेजें इसके आंसर। यहाँ पे चैट से मैं आपको बताता जाऊंगा आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।